मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया। सीएम ने 178.70 करोड़ के निवेश से स्थापित 20 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया, जिनमें 1229 नए रोजगार सृजित होंगे। इस दौरान इंडिया लीग फॉर गूगल प्ले और MPSEDC के बीच महत्वपूर्ण MOU भी हुआ। वहीं स्पेन के बार्सिलोना के सबमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पैट्रिक स्मेट समेत कई कंपनियों के प्रतिनिधियों को मध्य प्रदेश में यूनिट लगाने के लिए लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिए गए। हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके साथ जुड़कर मध्य प्रदेश अब तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। सीएम यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक तकनीकी महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश इस परिवर्तन का सशक्त भागीदार बन रहा है। स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों की अग्रणी कंपनियां मध्य प्रदेश में 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश कर रही हैं। राज्य सरकार छोटे और बड़े सभी निवेशकों के लिए समान अवसर और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सभी निवेशकों का हार्दिक स्वागत है। FDI के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में प्रदेश में सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, इंदौर के सुपर कॉरिडोर और भोपाल में अत्याधुनिक IT पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की। सीएम ने कहा, इंदौर में 3 लाख वर्ग फीट और भोपाल में 4 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में अत्याधुनिक IT पार्क विकसित किए जाएंगे। सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और प्लग एंड प्ले सुविधाओं के प्रदेश में टेक उद्योगों को विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी। भोपाल IT पार्क, यहाँ 4 लाख वर्ग स्क्वायर फीट का बड़ा एक हमारा अपना IT पार्क बनाया जाएगा। सीएम यादव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा के बल पर दुनिया में नई पहचान बना रहा है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश भी कृषि, खनिज और वनों की परंपरागत पहचान से आगे बढ़कर डिफेंस, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे भविष्य के क्षेत्र में तेजी से अग्रसर है। लेकिन आज बदलते दौर में डिफेंस से लेकर ड्रोन तक, साइंस टेक से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लेकर फ्यूचर ग्रोइंग सेक्टर तक, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सीएम यादव ने कहा, एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 के तहत 51 प्रकार की विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इनके माध्यम से प्रदेश में लगभग 40,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावित हैं, जिनमें करीब 35,000 रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है। इस कॉन्क्लेव के माध्यम से मध्य प्रदेश को ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर के प्रमुख हब के रूप में विकसित करने के प्रयासों को नई गति मिलेगी। निवेश और लगभग 35,000 रोजगार के अवसरों का एक मौका रहेगा। यह आयोजन मध्य प्रदेश को GCC, सेमीकंडक्टर एवं डेटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। सीएम यादव ने कहा, विकास के नाम पर कांग्रेस ने देश को पीछे धकेलने का काम किया। देश में 80% भूभागों से कांग्रेस का सफाया हो गया है। कांग्रेस हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करती है और कांग्रेस को खुद मालूम नहीं उनको आगे बढ़ना है या पीछे। और कांग्रेस उससे बढ़कर अंतर कलह में भी डूबी हुई है। कांग्रेस को खुद मालूम नहीं कि उसको आगे बढ़ना है या पीछे हटना है। सीएम यादव ने कहा, हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की पहचान बना रही है। मध्य प्रदेश और गुजरात का रिकॉर्ड बना रही है। दतिया के चुनाव से एमपी फिर तेज गति से आगे बढ़ेगा और कांग्रेस फिर हार का सामना करेगी। ताकत के साथ दुश्मन चालाक है, वो आंखों में धूल झोंकता है, लेकिन हम आंखों में धूल नहीं झोंकने देंगे। दुश्मन से आंख में आंख डालकर उनका हिसाब लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, अब दतिया में भी भाजपा का विजय संकल्प साकार होगा। दतिया विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष का नामांकन पत्र दाखिल कराया। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। दतिया भी इसी क्रम में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सीएम यादव ने दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की नामांकन सभा में शिरकत की। सीएम ने कहा, बीजेपी में केवल कमल का फूल ही उम्मीदवार होता है और दतिया के चुनाव में भारी मतों से बीजेपी प्रत्याशी की जीत होगी। हम सब ने एकजुटता के साथ भारी विजय के संकल्प के साथ आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म और यहाँ सभा पर अपना विचार व्यक्त करते हुए
जनता से वोट की अपील की है। सीएम यादव ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाड़ा की पूज्य माताजी श्रीमती गंगा मकवाड़ा के निधन पर दुख जताया। सीएम ने उनके चरणों में नमन कर सादर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा, बाबा महाकाल से प्रार्थना है दिवंगत को अपने चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति दें। सीएम यादव ने कोलंबिया के बुकारामांगा में 56वीं इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में इंदौर के प्रतिभावान छात्र ऋद्वेश अनंत बेंडले समेत कनिष्क जैन, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठा सरैया और स्वरित जोशी को गोल्ड मेडल जीतने पर हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा, आपकी ये ऐतिहासिक उपलब्धि युवाओं को विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।